हर वर्ष की तरह इस साल भी जैसे ही 2025 यानी कि नया साल का पहला महीना शुरू हुआ, यहाँ पे भक्तिमय कार्यक्रम होने चालू हो गए। ऐसे ही एक कार्यक्रम दिखाई दिया जो कि बजाज हॉल में मलाड में है, सर्वोदय स्कूल के सामने। वहाँ पर श्री रामायण प्रचार समिति की तरफ से अखंड रामायण का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, जो कि कल यानी कि बीते हुए दिन में 2 बजे यहाँ पे वह रामायण शुरू हुआ था और अब यह पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहा है। आखिर अखंड का जो कि रामायण का होता है वो होने जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे महाआरती होगी। महाआरती के बाद में यहाँ पे सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। मैं आपको महाप्रसाद भी दिखाता हूँ कि किस तरह का इनका जो व्यंजन है वो यहाँ पे तैयारी की गई है। यहाँ पे देखिए यह प्लेट रखी जाती है और प्लेट में यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया है और शुद्ध प्रसाद होता है, यानी कि लहसुन प्याज का भंडारा नहीं होता है। इस तरह का यह भंडारा है और यहाँ पे स्वयं सभी प्रसाद लेते हैं। लेकिन यहाँ का एक रूल है जो कि प्रसाद थाली में एक दाना भी छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसी कहावत है कि प्रसाद होता है, उससे व्यर्थ ना गवाए। तो आइए हम अब चलते हैं आरती की तरफ, जहाँ पर अब आरती होने जा रहा है और पूर्ण आहुति की तरफ अब यह पूरा रामायण बढ़ते जा रहा है। और भी यहाँ पे पदाधिकारी है, जो यह कार्यकर्ता समिति है, उन सभी से हम बात करेंगे और यह पूरा जो प्रचार प्रसार हो रहा है किस तरह से रामायण का श्री रामचरितमानस प्रचार समिति के द्वारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। जब पूरा का पूरा जो हॉल आप देख रहे हैं, यह पूरा इस समय रामायण लेके बैठे हुए और सारे के सारे लोग यह पूरा रामायण कह रहे हैं। कल 2 बजे से लेके अभी तक पूरा का रामायण का कार्यक्रम चालू है। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी मंडली बैठी है। श्री रामायण प्रचार समिति है, उनमें कहीं कुछ सदस्य लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि यह कार्यक्रम कैसे हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। कितने साल से यह कार्यक्रम? यह कार्यक्रम 51 वर्षों से, विगत 51 वर्षों से अनवरत कंटिन्यू हर शनिवार को पूरे मुंबई में शनिवार को रामायण हर जगह गाते हैं। 51 वर्ष से वार्षिकोत्सव होता है। यहाँ हर वर्ष हम लोग स्वयं का जो रामायण प्रचार समिति है स्वयं का वार्षिकोत्सव करती है। 51 प्रमुख आसनों के साथ यहाँ रामायण प्रचार समिति विगत 51 वर्षों से यह आयोजन यहाँ करती आ रही है। बहुत और दिव्य और भव्य, और यह प्रोग्राम पूरा टोटल निःशुल्क रहता है। इसमें आप एक भी पैसा कहीं चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते हैं, एक भी पैसा किसी को दे नहीं सकते हैं। यह महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे मैंने जहाँ तक देखा है लोग बिना शुल्क का कुछ करते नहीं, लेकिन यह रामायण प्रचार समिति बहुत ही अच्छे तरीके से विगत 51 वर्षों से यह प्रकल्प बहुत ही अच्छे से चलाती चली आ रही है। भविष्य में भी यह ऐसे चलता रहेगा। अभी परसों 11 तारीख से, यह कल 11 तारीख के लगभग 2 बजे से यह प्रोग्राम चालू हुआ है। रामायण प्रचार समिति का और भी एक आदर्श रहा कि यहाँ 24 घंटे आखान ये रामायण अखंड संगीतमय होता है। संगीतमय के साथ साथ यहाँ जितने भी लोग हैं वो बड़ी निष्ठा से रामायण प्रचार समिति में जुड़ते हैं। जो सीनियर हैं हमारे आदरणीय कैलाश जी, उनके ऑर्गेनाइजिंग में होता है, लेकिन वो स्वयं को भी ये कुछ नहीं दर्शाते कि मैं इसमें कुछ हूँ। यह बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े प्रकल्प को किसी बिना पद का चलाना और किसी निःशुल्क चलाना, यह बहुत बड़ी बात है। जी, किस तरह की सेवा आप यहाँ पे करते हैं और कितने सालों से काम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है? भगवान श्री राम के चरित्र की हम लोग व्याख्यान करते हैं, जो कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। उसी के अनुसार हम चाहते हैं कि जनता उनका फॉलो करे
और जनता उसका अनुसरण करे, इसीलिए यह रामायण प्रचार समिति का गठन किया गया। गत लगभग 50 वर्षों से, ये 51वां वर्ष है, इसका गठन किया गया था। और हर शनिवार रविवार को बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के हम लोग किसी के भी घर में जो भी सज्जन आमंत्रित करते हैं उनके घर जा कर के हम लोग यह पाठ करके आते हैं। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते। रामायण उनका जो, और कोई आदमी गरीब है 100 रुपया खर्च कर सकते हैं तो भी हमारे पाठ होता है। जो 1 लाख खर्च करते हैं उनके यहाँ पर भी पाठ होता है, वो उनके अनुसार है। हम उनके निःशुल्क, हम लोग उनके, हमारे यहाँ बैनर लग जाता है कि रुपए पैसे की कोई भेंट नहीं चढ़ावें। हाँ, और इसके साथ साथ में हम लोग जो हमारे सहयोगी हैं या जो हमारे मित्र मंडल के जो आदमी हैं उनको हम लोग अवश्य, अभी जैसे कुंभ मेला है तो कुंभ के अंदर में हमारा स्थान बुक है, वहाँ हम लोग 3 दिन जाकर के अखंड रामायण का पाठ करेंगे। इसी तरह से भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, नासिक है, प्रयाग है, हरिद्वार है, उज्जैन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लगभग सभी जगहों के ऊपर में हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं और वहाँ जाकर के 2 दिन 3 दिन रुक करके अखंड रामायण का पाठ करके आते हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोगों के प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है? अभी ये जो प्रसाद है ये हमारे यहाँ ये 2 दिन से चल रहा है। 2 दिन के अंदर में लगभग 4500-5000 की व्यवस्था रहती है। और ये जो महाप्रसाद जो भंडारा है, इस भंडारे में लगभग 1000 या 1200 आदमी का प्रसाद होता है। जैसे लोग आए ऐसे प्रसाद ग्रहण करते जाते हैं। सब लोग आएंगे, प्रसाद लेंगे और लेके जाएंगे। आपका शुभ नाम जाना? मेरा नाम ओम प्रकाश डीडवानिया है। मैं संस्था से लगभग 34-35 साल से जुड़ा हुआ हूँ।